गुड मॉर्निंग मेरे क्लास 10 के प्यारे बच्चों। आज हम आप सबको एक नया पोयम पढ़ाने जा रहे हैं जिसका नाम है एनिमल्स। यह जो है आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है और आप इस पोयम को बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा और यह बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। सो लेट्स स्टार्ट द पोयम। तो सबसे पहले हम इस पोयम में देखते हैं कि इस पोयम को कौन लिखा है, उसके बारे में देखते हैं। तो यह पोयम एनिमल वाल्ट विटमैन के द्वारा लिखा गया है और यह पोयम एनिमल जो है वाल्ट विटमैन के सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के इन लीफ ऑफ ग्रास से लिया गया है। वाल्ट विटमैन 1819 को इनका जन्म हुआ था एंड इनका डेथ जो है 1902 को हुआ था। इज ए मेजर फिगर एंड अर्ली अमेरिकन पोइट। और वाल्ट विटमैन क्या थे? एक अमेरिकन पोइट थे। वाल्ट विटमैन एक अच्छे अमेरिकन पोइट कहलाते थे। इन एन एज व्हेन ऑल पोइट्री वाज राइमी एंड मेट्रिकल, विटमैन मेड ए ब्रेक विथ ट्रेडिशनल एंड रोट ए रिवोल्यूशनरी न्यू काइंड ऑफ पोइट्री इन फ्री वर्स। ही वाज ए अनकन्फर्मिस्ट इन ऑल रिस्पेक्ट्स इंक्लूडिंग हिज सोशल लाइफ। तो वाल्ट विटमैन जो थे क्या थे? एक अमेरिकन पोइट थे। जैसा कि आपने देखा उनका जन्म जो है 1819 को और डेथ 1902 को हुआ था। और इन्होंने अपना जो पोयम है वो फ्री वर्स में लिखा है। इसमें कोई भी राइमी कपलेट नहीं पाया जाता है। और इस पोयम में उन्होंने दिखाया है कि आदमी जो है कैसे अपनी मटेरियलिस्टिक लाइफ में कैसे सब कुछ कलेक्ट करने में अपना समय व्यतीत कर देते हैं और उन्हें अपनी मानवीयता को भी जो है इस अपने भाग दौड़ भरी लाइफ में मानवीयता को भी खो देते हैं। और इसमें दिखाते हैं कि वही एक जो जानवर होते हैं कैसे वे एक दूसरे के प्रति सम्मान दिखाते हैं और वे जो है किसी भी मटेरियलिस्टिक लाइफ के पीछे नहीं भागते और वे अपने आप में ही खुश रहते हैं और वे न तो किसी के सामने झुकते हैं और वे किसी की भी चिंता नहीं करते हैं। तो इस पोयम को डिटेल में पढ़ते हैं और देखते हैं। I think I could turn and live with animals. They are so placid and self-contained. इसमें वाल्ट विटमैन बताते हैं आई थिंक आई कूड टर्न एंड लिव विथ एनिमल्स। वाल्ट विटमैन कहते हैं आई थिंक, जहाँ तक मैं सोचता हूँ, आई कुड टर्न मैं अपने आप को बदल सकता हूँ एंड लिव विथ एनिमल्स, और हमें जो है जानवरों के साथ रहना चाहिए। वाल्ट विटमैन कहते हैं आई थिंक आई कुड टर्न, जहाँ तक मेरा विचार है या मैं सोचता हूँ, आई कुड टर्न मैं अपने आप को बदल सकता हूँ एंड लिव विथ एनिमल्स, और मैं जो है जानवरों के साथ रह सकता हूँ या मैं अपने आप को बदल करके जानवरों जैसा व्यवहार कर सकता हूँ। दे आर सो प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेंट। दे आर सो प्लेसिड, जो एनिमल होते हैं सो प्लेसिड होते हैं, मतलब वे बहुत ही शांत स्वभाव के होते हैं। जो एनिमल्स होते हैं बहुत ही काम होते हैं यानी शांत होते हैं एंड सेल्फ कंटेंट, और वे क्या होते हैं? सेल्फ कंटेंट होते हैं यानी स्वयं में निहित होते हैं। उन्हें किसी से मतलब नहीं होता है, वे अपने आप में ही मस्त रहते हैं, अपने आप को ही काम करते रहते हैं और उन्हें किसी से मतलब नहीं रहता है। तो इसका मतलब कवि यहाँ पे कहना चाहता है कि वह जानवरों की दुनिया में रहना चाहता है। कवि जो है जानवरों की दुनिया में रहना चाहता है और वे जो है इस संसार में जो है जानवरों को व्यक्तियों की अपेक्षा कहीं अधिक अच्छा इंसान मानता है कि जो है इंसान से बेहतर जीवन कौन जी रहा है? इसमें जानवर जी रहे हैं। क्यों? क्योंकि वे शांत रहते हैं और वे अपने आप में ही खुश रहते हैं और वे हमेशा अपने आप को शांत पाते हैं और जो है उन्हें किसी भी सांसारिक चीज़ों की मोह माया नहीं है। आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग। आगे कवि कहते हैं, वाल्ट विटमैन जी कहते हैं आई स्टैंड, मैं खड़ा हूँ। मैं क्या हूँ? यहाँ पर खड़ा हूँ। एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग, और मैं उन्हें देख रहा हूँ लॉन्ग एंड लॉन्ग यानी बहुत लंबे समय से। मैं यहाँ खड़े होकर के इस जानवरों को देख रहा हूँ लंबे समय से, कैसे वे जो है अपने आप में खुश हैं और शांत है।
उन्हें सांसारिक मोह माया से कोई भी मतलब नहीं है। आगे देखते हैं। दे डू नॉट स्वीट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन, दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सिंस। आगे वाल्मीकि मैन जी कहते हैं, दे डू नॉट स्वीट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन। अब यहाँ पे देखते हैं, कहते दे डू नॉट स्वीट, दे डू नॉट स्वीट, वे जो है परिश्रम नहीं करते हैं। स्वीट मीन्स क्या होता है? पसीना बहाना। दे डू नॉट स्वीट, वे परिश्रम नहीं करते हैं। एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन, वाइन मीन्स क्या होता है? वाइन मीन्स होता है कराहना, रोना। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग वर्ड मीनिंग साथ साथ जो टफ है उसको आप नोट करते जाइएगा। वाइन मीन्स क्या होता है? कराहना या रोना। तो यहाँ पे वाल्मीकि मैन जी कहते हैं, दे डू नॉट स्वीट, वे जो है परिश्रम नहीं करते हैं, पसीना नहीं बहाते हैं। एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन, और वे अपने कंडीशन को, अपनी स्थिति को लेकर के रोना नहीं रोते या किसी के सामने गिड़गिड़ाते नहीं हैं, बल्कि वे शांत रहते हैं और अपने आप में ही मस्त रहते हैं। दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सिंस। अब यहाँ पे देखिए, लाई अवे मीन्स क्या होता है? लाई मीन्स होता है पड़े रहना, अवेक मीन्स जागते हुए, और सिन मीन्स क्या होता है? पाप। आप लोग वर्ड मीनिंग साथ साथ नोट करते रहिएगा। दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क, वे अंधकारों में जो है जागते हुए पड़े नहीं रहते हैं। एंड वीप फॉर देयर सिंस, और वे अपनी जो पाप किए हैं उनको लेकर के वे आंसू नहीं बहाते हैं। यहाँ पे कवि जो है कहना चाहते हैं कि जो जानवर होते हैं वे रात में कभी भी जागते नहीं हैं। दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क, वे अंधकारों में, रातों में कभी भी जागते हुए पड़े नहीं रहते हैं। एंड वीप फॉर देयर सिंस, और वे अपने गलत कामों को लेकर पश्चाताप नहीं करते हैं और वे रोते नहीं हैं। दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड। आगे देखिए, दे डू नॉट मेक मी सिक, सिक मीन्स क्या होता है? इरिटेट करना, परेशान करना। यहाँ बीमारी से मतलब नहीं है, ध्यान रखना कि यहाँ पे सिक मीन्स बीमारी नहीं है, इरिटेट करना या एंग्री होना। दे डू नॉट मेक मी सिक, वे हमको परेशान नहीं करते। जो जानवर होते हैं वे जो है परेशान नहीं करते हैं। डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड, यानी ईश्वर के प्रति जो वे अपनी ड्यूटी करते हैं, अपने कर्तव्य को करते हैं, उसको लेकर के वे हमको परेशान नहीं करते हैं। इसका मतलब कवि आगे कहना चाहते हैं, जानवर बहुत ही सच्चे होते हैं क्योंकि वे भगवान के नाम पर किए गए अपने अच्छे कार्यों का जो है घमंड नहीं करते हैं। और जो इंसान होते हैं वे ईश्वर के प्रति कोई अच्छा काम कर देता है तो वे क्या करते हैं? अपने आप को घमंड, मतलब अपने आप को घमंड करने लगते हैं। और मनुष्य ऐसा करते हैं क्योंकि अपने साथियों के बीच में क्या करते हैं? चाहते हैं अपने आप को लोकप्रिय दिखाना चाहते हैं, अपने आप को महान दिखाना चाहते हैं। लेकिन जो जानवर होते हैं, दे डू नॉट मेक मी सिक, वे हमको डिस्टर्ब नहीं करते हैं, इरिटेट नहीं करते हैं। डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड, ईश्वर के प्रति जो कार्य करते हैं उसको बता बता के हमें जो है परेशान नहीं करते हैं। नॉट वन इज सेटिस्फाइड, नॉट वन इज डिमेंडेड विथ। अब यहाँ पे देखिए क्या बता रहे हैं? नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड, नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड। डिससेटिस्फाइड मीन्स क्या होता है? यहाँ पे देखिए, डिससेटिस्फाइड मीन्स संतुष्ट, डिससेटिस्फाइड मीन्स असंतुष्ट। नॉट वन इज सेटिस्फाइड, वे कभी भी जो है संतुष्ट नहीं होते हैं। वे कोई भी काम कर लेते हैं, इसके प्रति वे कभी भी संतुष्ट नहीं होते हैं। नॉट वन इज डिमेंटेड विथ, डिमेंटेड मीन्स क्या होता है? पागल होना। डिमेंटेड मीन्स क्या होता है? यहाँ नोट करते रहिएगा। डिमेंटेड मीन्स क्या होता है?
पागल होना। तो यहाँ पे जो है वाल्ट व्हिटमैन जी कहना चाहते हैं, नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड। जो जानवर होते हैं वे कभी भी जो है संतुष्ट नहीं होते हैं या असंतुष्ट नहीं होते हैं। वे जितना उनके पास होता है वे उतने में ही खुश रहते हैं। नॉट वन इज डिमेंटेड विथ, और वे जो है पागल नहीं होते हैं। नॉट वन इज डिमेंटेड विथ, और वे किसी काम को लेकर के पागल नहीं होते हैं। जैसा कि मनुष्य क्या होते हैं, वे किसी काम को लेकर हमेशा परेशान रहते हैं। वे उसी के पीछे जो है भागते रहते हैं, अपनी सांसारिक मोह माया में जो है लिप्त रहते हैं, और उनको पागल पाने के लिए क्या रहते हैं, पागलपन रहते हैं। बल्कि जो जानवर होते हैं वे जितना रहते हैं वे क्या होते हैं, नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड, मतलब वे जो है हमेशा संतुष्ट रहते हैं। नॉट वन इज डिमेंटेड विथ, और वे हमेशा पागलपन नहीं रहते हैं। द मैनिया ऑफ ओनिंग थिंग्स, मैनिया मीन्स क्या होता है, पागलपन। ध्यान रखना यहाँ पे, मैनिया मीन्स क्या होता है, मैनिया मीन्स होता है पागलपन, और डिमेंटेड मीन्स होता है पागल। ठीक, नॉट वन इज डिमेंटेड विथ, वे पागल नहीं होते। द मैनिया ऑफ ओनिंग थिंग्स, मतलब किसी भी अपने कार्यों को लेकर या किसी भी वस्तु को पाने के लिए, सांसारिक चीजों को पाने के लिए वे पागलपन नहीं होते हैं। ये स्टैंडर्ड समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। आगे देखते हैं, नॉट वन नील टू अनदर, नॉट टू हिज काइंड दैट लीव थाउजेंड्स ऑफ ईयर एगो। अब यहाँ पे जो है वाल्ट व्हिटमैन जी कहना चाहते हैं जो है नॉट वन नील टू अनदर, नी मीन्स होता है घुटने टेकना। नॉट वन नील टू अनदर, जो जानवर होते हैं वे कभी भी किसी के सामने घुटने नहीं टेकते हैं। नॉट टू हिज काइंड दैट, ना ही टू हिज काइंड दैट, ना तो वे किसी भी ऐसी प्रकार की वस्तु किसी के सामने जो है झुकना पड़े, वे ऐसे कामों को नहीं करते हैं। लीव थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो, लीव थाउजेंड्स, चाहे उनके थाउजेंड हजारों साल पहले जो पूर्वज थे उनके सामने भी वे झुकते नहीं हैं। बल्कि जो इंसान होते हैं वे क्या होते हैं, वे जो है दूसरों के सामने अपने सम्मान को पाने के लिए, अधिकार को पाने के लिए क्या करते हैं, झुक जाते हैं। और वे अपने जो है नॉट टू हिज काइंड, और जानवर जो है अपने किसी भी प्रकार के लोगों के सामने नहीं झुकते हैं। और जो इंसान होते हैं वे अपने हजारों पूर्वज जो हैं उनको पूजा करने के लिए, उनको मनाने के लिए क्या करते हैं, उनके पैरों पे गिरते हैं। कोई भी, जैसे आपने देखा होगा जो रीति रिवाज होते हैं अपने पूर्वजों को पूजा करना, पिंडदान करना, तो करते रहते हैं। लेकिन जानवरों में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वे जो है अपने आत्मसम्मान से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। नॉट वन इज रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ। अब यहाँ पे देखिए जो है वाल्ट व्हिटमैन जी क्या कहना चाहते हैं जो है नॉट वन इज रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी, नॉट वन इज रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ, नॉट वन इज रिस्पेक्टेबल, यहाँ पे उन्हें कोई भी सम्मान नहीं मिलता है। यहाँ पे जो है क्या कहता है, ये संसार में जो है वे क्या कहते हैं कि नॉट वन इज रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी, वे कभी भी जो है क्या कि वे अनहैप्पी नहीं है, बल्कि क्या है वे हमेशा खुश रहते हैं। इस जानवरों की जिंदगी में वे जो है हमेशा रिस्पेक्टेबल यानी सम्मान से जीवन व्यतीत करते हैं और खुश रहते हैं। ओवर द होल अर्थ, यानी पृथ्वी पर सबसे जो है वे खुश पाए जाते हैं। बल्कि जो इंसान होते हैं वे पृथ्वी पर सबसे दुखी रहते हैं। सो दे शो देयर रिलेशन टू मी एंड आई एक्सेप्ट देम। अब यहाँ पे वाल्ट व्हिटमैन जी कहना चाहते हैं सो दे शो देयर रिलेशन टू मी, सो मीन्स इसलिए जो जानवर हैं सो देयर रिलेशंस, वे अपने रिश्तों को दिखाते हैं टू मी, मुझे, मतलब वे अपने प्यार को, अपने रिलेशन को, अपने एक दूसरे के प्रति कैसा प्यार है, कैसा वे सम्मान करते हैं, कैसे वे जीते हैं, उन सबको इसलिए वे मेरे सामने
दिखा रहे हैं। एंड आई एक्सेप्ट देम, और मैं उसको क्या कर रहा हूँ, देख रहा हूँ और स्वीकार कर रहा हूँ। दे ब्रिंग मी टोकन ऑफ माई सेल्फ। दे ब्रिंग मी, वे मुझे पहुंचा रहे हैं। क्या पहुंचा, टोकन ऑफ माई सेल्फ। टोकन मीन्स क्या होता है, टोकन मीन्स होता है वे आत्मसम्मान। टोकन मीन्स क्या होता है, उनका जो आत्मसम्मान है, उनका जो मानवीकरण है, वे मुझको क्या कर रहे हैं, पहुंचा रहे हैं। मेरे तक ही जो है अपना जो है आत्मसम्मान, अपना मानवीकरण वे हमारे तक क्या कर रहे हैं, पहुंचा रहे हैं। दे इवेंट्स दे प्लेनली टू देयर पोजीशन। अब यहाँ पे देखिए क्या बताया, दे इवेंट्स दे प्लेनली टू देयर पोजीशन, और वे प्लेनली मीन्स शांति से, आराम तरीके से, इन देयर पोजीशन, और अपने अधिकार को, अपने स्वामत में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। फिर से इस स्टैंडा को देख लेते हैं। नॉट वन इज रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ। यहाँ पे व्हाट विटमैन जी कहना चाहते हैं, नो वन इज रिस्पेक्टेबल, नो वन इज रिस्पेक्टेबल। यहाँ पे कोई भी रिस्पेक्टेबल नहीं होता है कि जानवरों में कि हम तुमको सम्मान दिखाएं, हम तुमको सम्मान दिखाएं, ऐसा कुछ भी होता नहीं है। बल्कि वे जो है अपने संबंधों को जैसा भी हैं, वे जो है उनको इस्तेमाल करते हैं, और वे जो है उसको छिपाने की कोशिश नहीं करते हैं। आर अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ, और न तो वे अनहैप्पी रहते हैं बल्कि वे हमेशा प्रसन्न रहते हैं। होल अर्थ यानी पूरे पृथ्वी पर जो है वे हमेशा प्रसन्न रहते हैं, और वे एक दूसरे के प्रति सम्मान दिखाने के लिए हम बहुत अच्छे हैं, हम ऐसा काम करते हैं, ऐसा उन लोगों में नहीं रहता है। बल्कि जो इंसान होता है वे लोगों को दिखाने के लिए जो है अपना रिस्पेक्ट बनाने के लिए अच्छे अच्छे काम को करता है, और अपनी बातों को छिपाता है, और वे अंदर से खुश भी नहीं मतलब वे खुश भी नहीं रहते बल्कि वे सब दुखी रहते हैं। लेकिन जो जानवर है वे खुश भी रहते हैं, और अपना जो सम्मान है किसी दूसरे के सामने अच्छा बनने के लिए दिखाते नहीं हैं। सो दे शो देयर रिलेशंस टू मी एंड आई एक्सेप्ट देम। सो दे शो देयर रिलेशन, इसलिए वे मुझे अपना रिलेशन यानी अपना जो प्यार है, जो है प्यार है, और अपना जो उनके प्रति कैसा व्यवहार है वे हमको दिखा रहे हैं। एंड आई एक्सेप्ट देम, और मैं उन्हें क्या कर रहा हूँ, एक्सेप्ट कर रहा हूँ, या मैं उनके रिलेशन को, मैं उनके प्यार को देख रहा हूँ। दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ। दे ब्रिंग मी, वे हमें पहुँचा रहे हैं। टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, वे मुझे जो है क्या कर रहे हैं, पहुँचा रहे हैं। टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, उनका जो आत्मसम्मान है, उनका जो मानवीयता है, वे हमको क्या कर रहे हैं, हमारे तक पहुँचा रहे हैं। दे इवेंस देम प्लेनली टू देयर पोजीशन। दे इवेंस, फिर भी दे प्लेनली टू देयर पोजीशन, वे अपने जो है स्वामित्व या अधिकार पे आराम से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और जो इंसान होते हैं वे क्या है, भाग दौड़ भरी दुनिया में अपने आप को अच्छा बनने के लिए, महान बनने के लिए लोगों को दिखाते रहते हैं, और अपनी वास्तविक लाइफ क्या है, अपना वास्तविक जीवन क्या है, वे क्या करते हैं, वे भूल जाते हैं। लास्ट स्टैंडर्ड देखिए, वाल्ट विटमैन जी क्या कहते हैं, आई वंडर वेयर दे गेट दोज टोकन्स, डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम्स एगो एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम। अब यहाँ पे वाल्ट विटमैन जी यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आई वंडर, मैं आश्चर्य में हूँ, आई वंडर, मैं आश्चर्य में हूँ, वेयर दे गेट दोज टोकन्स। वेयर मीन्स कहाँ से, दे गेट देयर टोकन्स, वे इस रिलेशन को कहाँ से प्राप्त किए। मेरा जो रिलेशन है यानी जो आदमियों के प्रति होना चाहिए, आदमियों में होना चाहिए, ये प्यार और ये जो एक दूसरे का मान सम्मान, ये सब जो है वे कहाँ से प्राप्त किए। डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम एगो। अब यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं, डिड आई पास, आई पास, पास मीन्स हो जाए गुजरना। डिड आई पास, क्या मैं गुजर रहा था, दैट्स वे ह्यूज टाइम एगो, क्या मैं बहुत समय पहले इस रास्ते से गुजर रहा था। एंड नेग्लिजेंटली, नेग्लिजेंटली मीन्स होता है लापरवाही से, नेग्लिजेंटली मीन्स क्या होता है, लापरवाही। और ड्रॉप मीन्स होता है गिराना या छोड़ देना।
डिड आई पास दैट वे, पास दैट, क्या डिड आई पास दैट वे, क्या मैं जो है उस रास्ते से गुजर रहा था युग टाइम को बहुत समय पहले, क्या मैं समय पहले उस रास्ते से गुजर रहा था। एंड निग्लिजेंटली ड्रॉप देम, और लापरवाही से मैं इसे क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया, यानी छोड़ दिया। क्या हम जो मानव लोग हैं क्या जो है बहुत साल पहले उस रास्ते से गुजर रहे थे और लापरवाही से जो है इसको छोड़ दिए थे, जो ये जानवर प्राप्त कर लिए। अब हमारा मान सम्मान, हमारा जो है एक दूसरे के प्रति प्यार, व्यवहार, सम्मान, वो सब कहाँ गया। अब वो सब हमें जो है इस जानवरों में देखने को मिल रहा है। यहाँ पे वाल्ट व्हिटमैन जी कहना चाहते हैं कि जो आदमियों के प्रति होना चाहिए, प्यार, सम्मान, शांति, वो सब अब इस जानवरों में दिखाई पड़ रहा है। इसलिए वाल्ट व्हिटमैन जी जो है इस जानवरों के साथ रहना चाहते हैं। तो ये पोयम आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा, और आप कमेंट में लिखिएगा तो मैं आपके लिए जो है क्लास 9, 10, 11, 12 की और भी पोयम लेकर आऊँगी, जो आपके बोर्ड के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। थैंक यू।